धुंधली कई विचार कर रही है। वो कहती है यदि सुखदेव जी की तरह मेरा गर्भ 12 वर्ष रुक गया तब तो कल्याण ही हो जाएगा। 12 साल सुखदेव जी गर्भ में रहे, बाहर नहीं आए। और सोचती है अच्छा गांव में यदि डाकू आ जाए तो सोचती है गर्भिणी स्त्री पहले मारी जाएगी, बेचारी भाग भी नहीं सकती। अनेक विचार कुतर्क कर रही है, ऐसा कि उसको खाना ना पड़े किसी ना किसी। और सोचती है एक बात और, संत जब कहते हैं कि यदि मैं गर्भवती हो गई और वहां पर मैं काम नहीं कर पाऊंगी घर का, हमारे पंडित जी हमारी ननद को ले आएंगे और जैसे वो आएंगी घर का कल्याण हो जाएगा। जो हमने सब बना बना के रखा है एक एक सामान दूसरी जगह पहुंच जाएगा हमारा। कई लोग बहुत डरते हैं अपनी ननद से कि जब आए तो जैसे आए उल्टे ही काम चालू होगा। तो धुंधली कहती है कि नहीं, ऐसा विपरीत कार्य नहीं करेंगे। फिर भी अच्छा अंत में तो ये कह देती है बंध्या या विधवा रानी सुखिनी चेति में मति। कहती है कि जो बंध्या है, बांझ है स्त्री, जो विधवा है वही सुखी है। ऐसी कुतर्क बुद्धि, सोचिए इतनी तर्क शक्ति के साथ नियम नहीं पालन किए और उस फल को खाया नहीं। तो कुछ दिन बाद उसकी बहन आई, उसकी बहन ने पूछा क्या बात है, तो उस बहन को पूरी बात बताई। तो उस बहन ने कहा कि धुंधली एक काम करो तुम, मैं अभी गर्भवती हूँ, जो मेरा पुत्र होगा उसको तुम ले लेना, उसके बदले मुझे कुछ पैसा दे देना मेरे पति को। और हाँ, इस फल का यदि परीक्षण करना हो तो तुम्हारे यहाँ एक गाय है, ये फल उसको खिला दो और परीक्षण हो जाएगा। वो भी बांझ है, गाय को भी पुत्र नहीं हो रहा है, बछड़ा नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, फल उसको खिला दो, परीक्षण हो जाएगा। अब सोचो संत का परीक्षण करने जा रही है और उसकी बात मान भी लेती है धुंधली, क्योंकि हमारी माताओं का स्वभाव है। माताएं बात बहुत जल्दी किसी की मान लेती है। देखो कहीं पर माताओं की निंदा नहीं की गई है, स्त्रियों की निंदा नहीं की गई है, स्वभाव की निंदा की गई है। इनका स्वभाव कैसा है। और मानस में लंका कांड में जब रावण को मंदोदरी समझाती है तो रावण ने माताओं के 8 अवगुण बताए हैं कि नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई। अवगुण 8 सदा गुण रहाई, अवगुण 8 सदा गुण रहाई। साहस अनंत चपलता माया, साहस अनंत चपलता माया। भय अविवेक असोच अदाया, भय अविवेक असोच अदाया। 8 अवगुण बताए गए स्त्रियों के कि साहस अनंत चपलता माया और भय अविवेक असंच पद आया। अर्थात झूठ, चपलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता, निर्दयता और साहस, ये 8 अवगुण हैं। और अच्छा देखो, हम आपसे क्या अवगुण बता रहे हैं ना, स्त्रियों के अवगुण बता रहे हैं। तो आप लोग ये भी ना समझो ये बहुत गुणी नहीं है, ये और बहुत ही ज्यादा अवगुण है। इन माताओं में तो 8 अवगुण गिने जा सकते हैं कि 8 अवगुण है। पुरुषों में इतने अवगुण है कि गिने ही नहीं जा सकते हैं, गिने ही नहीं जा सकते। एक बार देखो, आप सब एकदम निश्चिंत रहो। 8 अवगुण है तो 8 ही है कम से कम, ये कह दो 8 ही है हमें। अवगुण 8 ही है हमारे पास, लेकिन पुरुषों के पास अवगुणों की कमी नहीं है, खान है अवगुणों की।
अरे अच्छा, यही बात स्वामी श्री तुलसीदास जी से भी पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि हाँ देवी, आप में 8 ही अवगुण है। अरे हम में तो इतने गुण अवगुण है कि पता ही नहीं है। और यदि हम अपने अवगुणों को लिखने बैठेंगे कि जो अपने अवगुण सब कहो, जो अपने अवगुण सब कहो, जो अपने अवगुण सब कहो, बाढ़ कथा पार नहीं लहो। पुरुषों में इतने अवगुण है तो लिखने बैठेंगे तो दूसरी रामचरितमानस खाली अवगुणों पे लिखनी पड़ेगी। इतने अवगुण है, इसीलिए कहते कम ही बताए हैं कि ताते में अति अलप बखाने, ताते मैं अति अलप बखाने, थोर उम हो जनी हरि सयाने, थोड़ महु जाने सयाने, थोड़ महु जाने सयाने। कितने अवगुण है कि कम ही बताए हैं। तो आप सब प्रसन्न रहो, आप में 8 ही अवगुण है कम से कम। इनमें तो इतने हैं पता ही नहीं चलता। और परंतु ये 8 अवगुण जो है वो स्त्रियों के स्वभाव में आ गए हैं। अरे आज धुंधली के अंदर वही 8 अवगुण है, वही स्वभाव है, इसलिए स्वभाववश उस फल को नहीं खाया, उस फल को गाय को खिला दिया है। और जब समय बीता, जब उसकी बहन को एक पुत्र होता है तो वो चुपचाप लाके गुप्त मार्ग से धुंधली को दे देती है। और धुंधली ने सूचना भिजवा दी पूरी नगर में कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। जब आत्मदेव जी को ये जब पता चला कि घर में संतान का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ, तो प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न है। दान किया, धर्म किया, जात कर्म संस्कार करवाया। और जब 12वें दिन नामकरण की बारी आई, नामकरण का समय हुआ, तो उसकी माता को प्रसन्न करने के लिए उसका नाम माता से मिलता जुलता रखा गया। तो माता का नाम है धुंधली, तो पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा गया। पुत्र का क्या नाम हुआ? धुंधुकारी। और समय बीता तो जो फल गाय को खिलाया था उसने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। और उसका भी नाम रखा तो गाय से मिलता जुलता रखा, गोकर्ण, जिसके कान कर्ण के हो, जो है गाय के हो, और पूरा शरीर मानवों का हो, वो गोकर्ण है। और वो संत का प्रसाद है। संत का प्रसाद कभी भी गलत नहीं हो सकता बंधु, कभी भी नहीं हो सकता। जीवन में यदि संत की संगत मिल जाए तो फिर क्या कहना, जीवन शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे घर में यदि कोई ब्राह्मण आता रहे निरंतर, और निरंतर आए, उसकी सेवा करो, कुछ करो ना, यज्ञ भले ना करो। तुम्हारे घर में नित्य ब्राह्मण आए, नित्य का मतलब जब समय मिले तब आए, उसकी सेवा करो, प्रणाम करो, तो तुम कितनी बढ़ोतरी करोगे। क्योंकि जब विप्र चरण रखता है ना, भगवान स्वयं कहते हैं